there are probably many Christians who are already saved. और हम जानते हैं कि आप में से कई मसीह लोग होंगे जो अभी परमेश्वर को जाने हुए हैं. But I was raised in the church for 14 years. और मैं कलीसिया में पला बड़ा 14 साल तक. And I never was truly saved until I was 14. और 14 साल तक मैं पूरी तरह से उद्धार नहीं पाया था. So I would just like to share some of these things that can be very much helpful in the Christian life. और कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मसीह जीवन के अंदर बहुत मददगार साबित होगी. I might be going over some things that some of you guys already know about. और हो सकता है कई बात मैं ऐसी बताऊं कि कई लोग आप जानते हो उस बात को. But it's part of a broader structure and broader picture. लेकिन ये एक विस्तार रूप से बताया गया है. First off, the first aspect is what I want to talk about is justification. और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ न्याय करने के विषय में. Coming out of Romans chapter 3. और रोमियो की पत्री 30 अध्याय. I won't be staying there, but it's mainly focused around Romans. और उधर मैं पूरी रीति से वहाँ से नहीं बताऊंगा, लेकिन वहीं से ही यहाँ से मेरे पद लिए गए हैं. The Bible teaches us that we have all broken God's law. और परमेश्वर के वचन में हमको बताया गया है कि हम सभी ने परमेश्वर का नियम को तोड़ा. Do not have any other idols or any gods before God. और परमेश्वर के सामने कुछ मूर्ति नहीं रखने के लिए परमेश्वर ने कहा. Do not covet, do not steal. और परमेश्वर ने कहा कि दूसरों से लालच मत कर और चोरी मत कर. Do not dishonor your father and mother. और अपने माता पिता को तिरस्कार न कर. Do not covet. Do not bear false testimony. और अपने दोस्त के विषय के अंदर या किसी और के विषय के अंदर झूठी गवाही ना दे. The Bible says in Romans chapter 3 verse 9. रोमियो की पत्री 30 अध्याय 9वीं आयत में इस प्रकार से कहा गया है. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. और ये हमने जान लिया है कि यहूदी और यूनानी दोनों पर ही दोष लगा चुके हैं कि हम सब पापी हैं. And Romans 3:20 says, no one will be declared righteous in God's sight by observing the law. और 20वीं आयत में इस प्रकार से कहा गया है, व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा. But rather through the law we become conscious of sin. क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है. I was recently reminded by Jason that in Hinduism they teach that karma is how you be saved from reincarnation. और मेरे को बताया गया कि हिंदू धर्म के अंदर ये ऐसा बताया गया है कि उद्धार पाने के लिए हमको अच्छे काम करने हैं. In the biblical faith there is no reincarnation. और परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ पुनर्जीवन नहीं है. They only teach that there is heaven and hell. और परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी है, स्वर्ग और नरक ही है. But in the Old Testament days they had the idea that you were saved by the law. लेकिन पुराने नियम के अंदर ऐसा बताया गया है कि जो नियम के अनुसार लोगों का उद्धार होता है. God put His favor on you by doing good works. और परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर देखा क्योंकि तुम अच्छे काम करते हो. You might even say by karma. और हो सकता है कि आप कहो कि अपने अच्छे काम के द्वारा. By good karma. अपने अच्छे काम के द्वारा. But in the New Testament there is no good karma. लेकिन नए नियम के अनुसार कुछ भी अच्छे काम नहीं है. There's only faith in Christ. लेकिन सिर्फ परमेश्वर यीशु में विश्वास ही है. It's just a simple gift He's given us. और सिर्फ एक छोटा सा उपहार है जो उसने हमको दिया. And so they have this awful problem that we have this sinful nature. और हमारी एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा प्रकृति से हम एक पापी मनुष्य हैं. We are naturally bad. We are born evil. और हम पापी ही पैदा हुए थे. Genesis chapter 6 verse 5 says that our hearts are continually evil from birth. और उत्पत्ति 6:5 में लिखा गया है कि हमारा हृदय जो है वो जन्म से ही पाप में है. So we naturally break God's law. और हम परमेश्वर के नियम को प्राकृतिक रूप से तोड़ते हैं. But God gave us the solution to the problem. लेकिन परमेश्वर ने हमको उसका एक हल दिया है. And that He punished Jesus Christ on the cross for our sins. कि परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को क्रूस की मृत्यु पर उसको चढ़ाया. And if we have faith in that thing, और अगर हमारा विश्वास उस यीशु में है तो God's anger at our sins is satisfied. और परमेश्वर का जो गुस्सा है हमारे पापों पर